गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता को अनेकों मनुष्य पढ़ते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी बातों को लोग समझने के प्रयास करते हैं जो आम रीति से देखने पर समझ में नहीं आता। कहीं कहीं पर ऐसी भी बातें देखने को मिलती हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी नजर आते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका स्पष्ट लेखन या स्पष्ट उदाहरण मिलता नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें। आइए गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में ऐसे अनेकों बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं और जीवन में धारणा योग्य है। मनुष्य उन सब चीजों को पढ़ते तो हैं और कभी कभार ये समझ लेते हैं कि ये चीजें धारणा करने के लिए बहुत मुश्किल होगी, ये हमारे बस की बात नहीं। और कभी कभार कुछ चीजें गहराई से पढ़ने पर ये चीजें पता चलती हैं कि कुछ चीजों में गीता को न करने के लिए कहा गया है। अगर आज फिर भी हम वर्तमान में देखते हैं तो जोर शोर से उन्हीं चीजों का पालन किया जाता है। गीता के 4 अध्याय में यज्ञों के बारे में एक बात ऐसी ही कही गई है। ये कहा जाता है कि परमात्मा ने गीता में कहा है कि किसी भी प्रकार के यज्ञ से, अनुष्ठान से, अध्ययन से, जप तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और हम देखते हैं कि ये गीता में लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करते हैं। ऐसे में क्या तात्पर्य है इसका? देख लीजिए, गीता पढ़ रहे हैं और गीता में कुछ बातों का निषेध किया गया है कि इसका कोई फायदा नहीं है, आप तीक्ष्ण व्रत रख लो। अब व्रत कोई रखता है, अनेक लोग जन्म जन्मांतर से अनेक प्रकार के व्रत रखते आए हैं। उसमें कुछ थोड़ा तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन कुछ फायदा होता, व्रत पूरा हो जाता है। तप करते हैं अनेक प्रकार के, बहुत कुछ करते हैं। भगवान ने कहा इनसे मेरी प्राप्ति नहीं तो है नहीं। अच्छा, फिर भी भगवान ने जिन यज्ञों को मना किया गया, निषेध किया गया है कि किसी भी प्रकार के यज्ञों से मेरी प्राप्ति नहीं होती, तो यज्ञ के प्रकार बताए गए। द्रव्यों के लिए यज्ञ करते हैं, हिंसा हो जाए उसके लिए यज्ञ करते हैं, और भी कई प्रकार के यज्ञ वो करते हैं। लेकिन वो मान लो बारिश नहीं हुई तो यज्ञ करते हैं, अतिवृष्टि हो गई, बारिश ज्यादा हो गई तो भी यज्ञ करते हैं, अनाज की कमी हो गई तो भी यज्ञ करते हैं। तो इसको तो रिचुअल ही गिना जाता है। आप कभी हरिद्वार जाएं तो उत्सव पर 108 कुंड बना करके उसमें यज्ञ कर रहे हैं, जो हम 108 यज्ञ कर रहे हैं साथ के साथ, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं। फिर भी यज्ञ शब्द आया कहाँ से? तो जरूर उसका कुछ महत्व होगा। तो फिर गीता में ये भी कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ है। अर्थात ज्ञान का यज्ञ करने से, ज्ञान को फैलाने से देवता उत्पन्न होते हैं। ये कहा गया। ब्रह्मा जी ने कल्प की आद में प्रजा सहित यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो वो कौन सा यज्ञ रचा जिससे देवता, वो यज्ञ है। तो बाकी सब यज्ञ जो है, वो जब वो यज्ञ भूल जाता है तब बाकी यज्ञ रचना शुरू होता है। भगवान ने कहा ना, जैसे योग है, मैं तुम्हें वो योग सिखा रहा हूँ जो बहुत काल से प्रलुप्त है। बाकी योग चल रहे हैं। बेसिक बात यह कि जो गीता में कहा गया उसको तो वो करते नहीं, और जो गीता में मना किया गया वो कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो गीता का भी निरादर होता। गीता के भगवान का तो निरादर हो ही गया जब गीता का निरादर हुआ। गीता कहती है कि भगवान के महावाक्यों को पढ़ने से उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद
छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन ये देखिए कि बड़ा छोटा बराबर किया है, गीता भी पढ़ रहे हैं, वेद भी पढ़ रहे हैं, रामायण भी, अर्थात उनको ये फेथ नहीं है, कह देते हैं भगवानोवाच, ना उनको पता लगता उसमें भगवान कौन है, क्या उसने कहा, कब कहा, कुछ पता नहीं लगता। ये बात जैसे आप ये बात कह रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि एक तो गीता में इन चीज़ों के लिए निषेध है, और गीता के 4 अध्याय में ये बात कहा जाता है कि सारे प्रकार के यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा मान लें कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर हमें सिर्फ ज्ञान यज्ञ ही करना चाहिए, हम दूसरे यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान यज्ञ करवाने वाला और जिस माध्यम से वो करवाता है और जो उसको करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही होता है। अब जैसे दुनिया में भी अब विद्या को ग्रहण करते हैं तो पहले तो अनपढ़ होते हैं, फिर जब विद्या ग्रहण कर लेते हैं फिर उसको पूरा कर देते हैं। ऐसे तो नहीं कोई लाइफ लॉन्ग विद्या ही पढ़ता रहता है, तो उसका एक प्रॉपर एम ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से ज्ञान यज्ञ मीन अज्ञान दूर। तो कहते भी हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कौन सा अंधकार, कौन सा प्रकाश? अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलो, कहते रहते हैं ना। तो जब वो भगवान आए, वो ज्ञान यज्ञ रचे, ज्ञान का प्रकाश दे, अंधकार दूर हो जाए, तो यज्ञ भी संपन्न हो जाए। हर यज्ञ संपन्न होता है ना, लगातार तो लाइफ लॉन्ग तो यज्ञ नहीं चलता। तो वो भगवान एक बारी वो यज्ञ रचते हैं और उस यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्रकाश देते हैं। उसके बाद वो यज्ञ संपन्न हो जाता है। उस यज्ञ में अन्य सभी यज्ञ की आहुति पड़ जाती है, खत्म ही हो जाते हैं। उसके बाद और किसी यज्ञ को रचने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि असली यज्ञ रचा गया। जी, जैसे आप ये बात कह रहे थे, गीता के 3 अध्याय में भी ये बात आती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और बाद में वृद्धि को पाए। तो क्या जो ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है, तो ब्रह्मा के द्वारा जो यज्ञ रचा जाता है, क्या वो भी यही ज्ञान यज्ञ है? वही ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि रचने वाला परमात्मा, परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमात्मा ही गति सदगति दाता है, और बिना ज्ञान गति नहीं, ये भी कहा गया है। और गीता भी ज्ञान ही है। तो भगवान ने गीता सुनाकर ही ज्ञान यज्ञ रचा, और किस माध्यम से सुनाई? वो कहते मैं तो निराकार हूँ, तो ब्रह्मा जी के शरीर रूपी माध्यम से सुनाई। उस यज्ञ का जो नाम है, लोग कह देते ब्रह्मा जी ने, उसका असली पूरा कंप्लीट नाम क्या है? हर एक उसके शब्द का गहरा अर्थ है। उसका नाम है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ। आज राजस्व, तो आजकल तो राजस्व मणि को कहते हैं, लेकिन 100 राज्य, जो 100 राज्य वो पहले दिलाता है, अपने ऊपर राज्य करना सिखाता है। यही कहा गया ना, मन जीते जगत जीत। तो जो अपने मन के ऊपर जीत बनाता है, तो राजस्व यानी 100 के ऊपर राज्य दिलाने वाला वह ज्ञान जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है। वो कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं। फिर अश्वमेध। अब अश्वमेध यज्ञ प्रसिद्ध है, उसमें और तरह की बात कही गई। लोग घोड़ा दौड़ा देते थे कि अगर हमारा घोड़ा किसी में हिम्मत है तो पकड़े, नहीं तो घोड़ा अगर आपके टेरिटरी से क्रॉस कर गया तो हमारी, तो उसको अश्वमेध कहते हैं। फिर घोड़े को वो अश्वमेध समझ के अग्नि में दाह भी करने लग गए कि घोड़े को अग्नि में जला दो, अश्वमेध हो गया। वास्तव में शरीर को अश्व कहा गया, क्योंकि ये हमारा घोड़ा है जिसके द्वारा आत्मा काम करती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो गीता का भगवान कहता है, जिस वजह से अज्ञान फैलता है, मनुष्य अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मान, उसको खत्म करवाना ये भगवान का ज्ञान यज्ञ ही कराता है। बाकी जितने भी यज्ञ हैं वो बल्कि बॉडी से और बॉडी की वस्तुओं से संबंधित हैं। करवाने वाले भी शरीरधारी, करने वाले भी शरीरधारी, उसकी उपलब्धि भी मटीरियलिस्टिक ही होती है, शरीरधारी। अच्छा, फिर अविनाशी, राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी। अब वो कौन सा यज्ञ हो सकता है जो अविनाशी हो? अविनाशी मैंने सदा ही कर चलता रहे। आपको पता, उसको कॉपी करके कई जगह पर अग्नि को जलाए रखते हैं,
जैसे दिल्ली के इंडिया गेट में एक ज्वाला जगती रहती है, यादगार में जिन लोगों ने अपने जीवन का आहुति दी थी आज़ादी के लिए, उसको अमर ज्योति कह देते हैं। आग जला देते हैं अमर ज्योति, उसमें लगातार गैस जलता रहता है। वास्तव में अविनाशी का क्या मतलब? अमर के जिससे मनुष्य आत्मा जो अशुभ जल गया तो बचा क्या? अशुभ तो खत्म हो गया, तो अशुभ खत्म होने से व्यक्ति खत्म नहीं हुआ, अविनाशी वो आत्मा के स्वरूप में आ गया। क्योंकि जो देवता भी बनेगा मनुष्य उसी पुराने शरीर में तो नहीं बनेगा ना, तो देवता उत्पन्न हुए अर्थात उसकी आत्म ज्योति जग गई। अच्छा, फिर रुद्र शिव को कहते हैं। ये यज्ञ जो इस प्रकार का है वो शिव रचते हैं। गीता ज्ञान यज्ञ ये इसका पूरा नाम है। दूसरे शब्दों में यही कहेंगे, परमात्मा ने जब ब्रह्मा जी के माध्यम द्वारा गीता सुनाई तो जिन्होंने सुनी उन्होंने इस यज्ञ में आहुति देकर देह की देव पद को पाया। जैसे आप ये बात स्पष्टीकरण के साथ कह रहे थे तो ये बात समझ में आती है कि ये जो आज हम ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं वो इस यज्ञ की यादगार है। इस यज्ञ के नाम के अनुकूल जो चीज हुई है उस कर्तव्य के यादगार के रूप में आज भी हम ज्ञान यज्ञ करते हैं। यानी शब्द तो वही ले लिए, जैसे योग ही है तो भगवान कह रहा है कि ये योग मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये प्राय लुप्त है। उस समय बाकी जो योग प्रचलित है वो उसका एक प्रकार का प्रतीकात्मक है, उसमें वो सार नहीं है। जैसे अलादीन का नकली चिराग होता है, देखने में खूबसूरत, अंदर वो ताकत नहीं है। इसी प्रकार से यज्ञ है। यज्ञ शब्द तो सुन लिया, अब उन्होंने सोचा इसमें असुर ने दहा होना है आदि आदि, तो उन्होंने अग्नि का यज्ञ रचना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा आत्मा प्योरीफाई करो। उन्होंने वातावरण, वो समझते हैं अग्नि यज्ञ में जब अग्नि जलाते हैं उसमें कुछ सामग्री डालते हैं, उससे वो कहते हैं कि जो जलेगी उससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो भगवान कहता है कि योग ज्ञान और योग की अग्नि से आत्मा ने शुद्ध होना है, उसकी कॉपी है। जब ये यज्ञ हो जाता है उसके बाद वो यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप ये बोल रहे थे कि हम इस यज्ञ को ही इमिटेट करके वो चीजें कर रहे हैं। आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारी जगह गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कहीं 1 हफ्ता, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना भर के लिए गीता का पाठ होता है और लोग उसे गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मगर वहां पर वास्तविकता में गीता के ज्ञान से न कोई परिवर्तन होता है, न कोई आहुति होती है, ना आत्मा को स्वराज्य मिलता है। तो हम सिर्फ उस चीज को एक मान्यता के रूप में करते आ रहे हैं, बट उससे एक्चुअल परिवर्तन होने, क्योंकि रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। अगर सचमुच सच्ची गीता ज्ञान का यज्ञ रखते हैं, उसके बाद यज्ञ संपन्न होने के बाद देवता बन गए। देवताओं ने कभी यज्ञ रचा नहीं रचा। और जब तक ये यज्ञ रच रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है कि हम इमिटेशन यज्ञों को रचे जा रहे हैं। ऐसे गीता पुस्तक को ले लीजिए। अगर गीता की पुस्तक में जो वेद व्यास जी ने लिखी है, द्वापर युग में लिखी है, वो सत्य ज्ञान गीता का होता पूरे का पूरा, जो हम इस सारे एपिसोड में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें सार क्या है, विस्तार क्या है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि उस गीता को पढ़ने से ही मनुष्य की सदगति हो जाती, समाज में दिव्यता आ जाती, योगी भारत बन जाता। लेकिन भगवान ने क्यों कहा, ये मैं सुना के जा रहा हूँ। बहुत समय तक मेरे सुनाए हुए गीता का प्रभाव रहेगा, बाद में वो गीता असली नहीं रहेगी और नाम की गीता चली आएगी। क्योंकि अगर नाम की भी ना चले तो जब भगवान आके गीता सुनाए तो कौन मानेगा कि भगवान कभी आया था, उन्होंने कभी गीता सुनाई थी। तो चिन्ह मात्र वो रहता। ये बात स्मारक के रूप में गीता में है कि भाई हम गीता में यज्ञों की भी बात करते हैं, गीता में यज्ञों का वर्णन भी है, ताकि जब वास्तविकता में गीता के यज्ञ का समय हो तो तब उस चीज की यादगार को हम देख सकते हैं। जैसे आपने ये बात कही थी कि इस एक यज्ञ से सारे ही यज्ञों की आहुति हो जाती है, इसके बाद कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए ना, यज्ञ क्यों रचा जा रहा था, किसी व्याधि को दूर करने के लिए। अब गीता में आप खास तौर पे देखेंगे हर चीज की 3 स्टेजेस बताई गई हैं, सतो रजो तमो।
कि सतोगुणी अन्न क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है, तमोगुणी क्या होता है। क्योंकि भगवान तीनों स्टेजेस बता रहे हैं और उसमें ये भी बता रहे हैं सतोगुणी कौन सा है तो तमोगुणी भी कौन सा है। तो जो प्रचलित होते हैं तमोगुणी होते हैं, उसी को उन्हें क्या रिजल्ट ना निकलने के कारण ही भगवान आकर के ज्ञान सुना के उन चीजों को सतोगुणी करता है। सतोगुणी आहार फॉर एग्जाम्पल, वो तीनों प्रकार के बता दिए, लेकिन जब तीनों प्रकार के बताए तो उस समय लास्ट प्रचलित कौन सा होगा, तीसरा प्रकार। नेचुरली भगवान कहते हैं धर्मग्लानि के समय आता हूँ, हर चीज का तीसरा प्रकार चल रहा है, तमोगुणी चल रहा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जितने भी यज्ञ रचे गए वो रजोगुणी तमोगुणी का भी वर्णन है। ये भी वर्णन है कि इससे प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मैं सतोगुणी रचता हूँ तो फिर रजो तमो नहीं रहते। जब सूर्य निकल आता है तो रात्रि नहीं रहती। तो ये जो आज हम इतना सब कुछ प्रयास कर रहे हैं वो आज उसका भी जो गीता में वर्णित चीजें हैं उसका भी तमो प्रधान स्वरूप है, एक तमोगुण वाला स्वरूप है। आज उससे जितना एसेंस निकलना चाहिए तो चलो उसके लिए अल्पकाल के लिए भी कुछ प्राप्ति होने वाली थी, वो आज के दिन संभव नहीं होता। आप देखिए कि गीता का भगवान पहले चेंज किया, श्री कृष्ण कर दिया, ठीक है। आज कितने भगवान, बहुत सारे, कितने मनुष्य हैं जो अपने आप को सतगुरु कहलाते है ना। भगवान ने कहा कि मैं सतगुरु हूँ, एकमकार सतगुरु, मैं ही ज्ञान दाता हूँ, मैं ही सच को जानता हूँ। आज व्यक्ति सतगुरु कहते हैं, आज व्यक्ति शिवो हम कहते हैं। इतनी भी उनमें हिम्मत आ गई है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति जो ओल्ड एज में भी जा रहा है, हर प्रकार के जिस जैसी दुनिया वैसे उसमें गुण है अवगुण है, तो फिर भी कह रहे हैं मैं शिवो हम, तो पूछने वाला नहीं क्योंकि शिव नहीं है। तो जब शिव आके कहते हैं शिवो हम मैं हूँ, उसके बाद किसी देवता ने कहा मैं शिवो हम, वो तो भगवान ने फिर हाईएस्ट स्टेज ह्यूमन बीइंग की बनाई। तो जो देवता नहीं कहते मैं शिवो हम, वो देवता नहीं कहते मैं सतगुरु हूँ, देवता ही नहीं कहते मैं श्री श्री गीता सुनाने वाला हूँ। आज मनुष्य कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, आत्मा ही परमात्मा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पशु में भी भगवान है। हद हो गई जो कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, तो भगवान ऊंचे से ऊंचा उसको कण कण में कह रहे हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब में भगवान है ये भी स्वीकार कर रहे हैं, जबकि विश्व में गुण बिल्कुल आसुरी अवगुण है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तमो प्रधानता। अब ये सारी की सारी भगवान सत्य सुना के खत्म कर देता है। फिर ना कोई सतगुरु कहने वाला रहता है, ना कोई शिवो हम, भक्ति ही नहीं करते, पुकार ही खत्म हो जाती है, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये फाइनल यज्ञ है। तो इस यज्ञ से सभी का उद्धार होता है, सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, किसी के अल्पकाल की इच्छाओं के लिए और कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब व्यक्ति यज्ञ करते हैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। मान लो भारत में सूखा पड़ गया तो भारत में बारिश हो जाए, ऐसे करते हैं। भगवान जब यज्ञ रचता है तो वो वैश्विक उसका प्रभाव होता है कि जिन्होंने उस यज्ञ को नहीं भी रचा वो भी उससे सतोगुणी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कहता है कि मैं जब दुनिया बदलता हूँ तो क्या करता हूँ, प्रकृति भी सतो प्रधान, पशु पंछी भी उस समय के दूसरे हो जाते हैं। वहाँ कोई छिपकली मच्छर इत्यादि होते ही नहीं, यानी वो अच्छे अच्छे पशु पंछी हो जाते हैं। प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है, कोई उपद्रव नहीं होता, हर चीज मर्यादा में रहती है। कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया बन जाता है, दूध घी की नदियां बहती हैं, शेर और गाय भी हिंसक बन के एक घाट पर जल पीते हैं। ये निशानियां वर्णन की जाती हैं, लेकिन वो कैसे होता है, इस यज्ञ से होता है। भगवान इसको चेंज करता है। तो अक्सर लोग यज्ञ जो करते आए हैं, अभी भी जो फिजिकल यज्ञ करते हैं, वो भी कुछ ऐसे प्राप्ति के लिए, कुछ ऐसे चेंजेस के लिए करते हैं कि कोई विपदा है तो वो ठीक हो जाए। बट ये यज्ञ परमात्मा जब आके रचते हैं तो संसार के ऊपर ये जो धर्मग्लानि की विपदा है, ये जो यहाँ पर आज तमो प्रधानता है, उन सब का परिवर्तन, टोटल चेंज। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो धर्म स्थापक है, चाहे वो लौकिक पिता है, उनके दो काम होते हैं, रचना और पालना करना। पिता अपनी संतान को पैदा करता है और उसकी पालना करता है।
एक धर्म गुरु आता है, अपने धर्म को स्थापित करता है और उसके वृद्धि अनुयायी बनाता है, लेकिन विनाश इन दोनों पिताओं के पास नहीं, पावर नहीं है। और भगवान कहता है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि दुनिया पुरानी है, उसमें यज्ञ रच के नई रचना चाहते हैं। बरसात नहीं हो रही, किसी कारण से नहीं हो रही है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं हो रही है, तुमको दुख भोगना है इसलिए नहीं हो रही। एक छोटा, जैसे आजकल डॉक्टर इलाज कर देते हैं तो मरीज सफा याब थोड़ी होता है, टेम्परेरी हर कर्म का फल है तो उनको थोड़ा फल मिल जाता है, अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल तो चेंज नहीं होता। तो भगवान कहते हैं जो मेरा तीसरा कर्तव्य है तमोगुण का, जिसको कहते हैं आसुरी प्रवृत्तियों का, आत्मा के अंदर जितना भी मैल है, पतित पना है, उसका विनाश करता है तो सारी चीज ठीक हो जाती है। ये बात स्पष्टता से अब समझ में आती है कि जो स्मारक के रूप में आज भी लोग यज्ञ करते आ रहे हैं, छोटे छोटे प्राप्तियों के लिए भी है, वो इस बात का यादगार है कि जब परमात्मा ने यज्ञ रचा, जिससे सृष्टि की कायाकल्प तरु हुई और सब कुछ ही बदल गया, और इस बदलाव के लिए, भले छोटे बदलाव के लिए लोग करते हैं। प्रश्न और भी हैं, मगर समय को देखते हुए यहीं पर विराम लेना पड़ेगा। आगे के एपिसोड में बातचीत को जारी रखेंगे। आप आज आप स्टूडियो में ले आए अपने आप को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने आज गीता में वर्णित यज्ञों के बारे में गहराई से चिंतन किया। परमात्मा जब यज्ञ रचते हैं तो गीता में बताया गया है कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में ज्ञान यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? परमात्मा आकर स्वयं ज्ञान देते हैं और इस यज्ञ से पूरे इस सृष्टि को बदल देते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।